हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स, क्लास 10th, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। पहली वीडियो में हमने इसी की एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिर जितने भी मेटल ऑक्साइड्स के साथ या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट्स के साथ या फिर बाई कार्बोनेट्स के साथ जो रिएक्शन होती है वो सब कुछ पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है इसी चैप्टर का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स से आपको क्या समझ में आता है? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर और द स्मेल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। बेसिकल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं हम कि पहचानने के लिए कि सब्सटेंस अगर रखा हुआ है और हमें पता नहीं वो उसका टेस्ट कैसा होगा या फिर वो क्या चीज़ है, एसिड है या बेस है, तो उसी के बेसिस पे हम पहचानने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो कलर चेंज हो जाएगा उस सब्सटेंस का या फिर स्मेल चेंज हो जाएगी, तो इंडिकेट कर दिया उसने कि ये क्या चीज़ था, एसिड था कि बेस था, ठीक है। ये भी जो है 3 टाइप्स के होते हैं हमारे इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट वन होता है, फिर सिंथेटिक, देन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेक्स्ट अब डेफिनेशन देखेंगे इसमें। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे नेचर में मिलते हैं। नेचर में मीन्स जो हमारे प्लांट्स में, जैसे कि लिटमस या तो पेपर मिलता है या फिर सॉल्यूशन होता है। रेड कैबेज लीव्स, फ्लावर्स हैं, टर्मरिक जो कि हल्दी है, ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। इसके बारे में देखेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये कौन से होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है या फिर कौन सा सॉल्ट है, बिना उसको छुए, ठीक है। वो जो चेंज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट वन इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड द बेसिस। जो अलग अलग उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर स्मेल चेंज हो जाती है या फिर उनका टेस्ट बोल सकते हैं हम, तो वो सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आते हैं। समझ में आया? 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स और इंडिकेटर की डेफिनेशन तो आप इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मीन जैसे लिटमस सॉल्यूशन ले लो या फिर पेपर ले लो, तो अगर हम एसिड के अंदर या फिर एसिड डालते हैं लिटमस पेपर के ऊपर, तो वो कैसा चेंज हो जाता है? ब्लू से रेड में हो जाता है। और वही अगर हम बेस डालते हैं तो वो रेड से ब्लू में हो जाता है, ठीक है। रेड से ब्लू मीन्स जैसे कि हमने एसिड था हमारे पास, फॉर एग्जांपल एसिड था, तो हमारे पास जो लिटमस पेपर है, हमने रेड लिटमस पेपर लिया, अब वो रेड लिटमस पेपर नहीं, ब्लू ब्लू लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, और ब्लू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा रेड में, अगर वो एसिड होगा, ठीक है। और वही बात करें हम बेसिक के लिए यानी बेस के लिए, तो अगर हमने लिया रेड, रेड लिटमस पेपर लिया, तो वो रेड हो जाएगा चेंज किस में? ब्लू में, ठीक है। तो हमारा फिर वो बेस कहलाएगा। इसी तरीके से रेड कैबेज लीफ होती हैं, अगर हम उनके ऊपर एसिड डालें तो रेड कलर शो करेंगे वो, अगर एसिड होगा, नहीं और बेस होगा तो ग्रीन कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट, ठीक है। ये भी एक तरीके का प्लांट है, उसके हम फ्लावर लेते हैं यानी फ्लावर लेते हैं। अगर उस फ्लावर के ऊपर हमने एसिड डाला तो वो ब्लू कलर शो करेगा, अगर एसिड होगा तो। इट मीन्स हमने कोई सॉल्यूशन डाला बेसिकली, अगर वो सॉल्यूशन ब्लू कलर शो करता है तो मतलब वो एसिड है। वहीं अगर वही सॉल्यूशन पिंक शो करता है तो वो हमारा बेसिक होगा यानी वो बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इस, ये हमें नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक में क्या है? अगर हमने कोई सॉल्यूशन डाला और कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो एसिड मतलब कोई चेंज नहीं लाता, इट मीन्स कि वो एसिड रहा होगा। अगर हमने वही सॉल्यूशन डाला और वो रेड हो गया तो इट मीन्स वो बेस है। वही सॉल्यूशन क्या है? बेस है। तो हमें आइडिया लग गया कि कौन सा हमारा एसिड है और बेस इन इंडिकेटर्स की हेल्प से, ठीक है। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या है कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन डाला और उसमें कलरलेस हो गया हो, यानी कोई कलर शो नहीं किया उसने, इट मीन्स वो एसिड था, ठीक है। अगर वही चीज़ हमने बेस को देखा मतलब कोई सॉल्यूशन हमने उसमें फिनोप्थिलीन के ऊपर सॉल्यूशन में मिक्स किया और उसने पिंक शो कर दिया, इट मीन्स वो बेस है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या शो करता है? जब एसिड होता है तो वो रेड है, और अगर बेस हो तो येलो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑनियन यानी प्याज की बात करें हम, तो इसमें स्मेल की बात आ जाती है, ठीक है। अगर हमने मान लो कोई सॉल्यूशन डाला उसके अंदर और उसमें स्मेल रह गई, इट मीन्स वो एसिड था। अगर कोई स्मेल नहीं शो कर रहा है, इट मीन्स वो बेस है, ठीक है। और ऐसे ही वेनिला एसेंस है, मतलब इसमें स्मेल क्या हो जाती है? रिटेन हो जाती है, और बेस बेसिकली स्मेल शो ही नहीं करते। ऐसे ही क्लोव ऑयल है। क्लोव ऑयल मीन्स जो लौंग का तेल होता है, अपनी स्मेल को रिटेन करेगा वही, और अगर बेस होगा तो वो स्मेल को लूज़ कर देगा, यानी क्लोव ऑयल अपनी स्मेल को लूज़ कर देगा, ठीक है। तो ये टाइप के हमारे जो सारे इंडिकेटर्स हैं
तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख के बताइए, नहीं तो वीडियो को दोबारा से प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन, कि किस तरीके से अगर हम एसिड या वाटर बेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो किस तरीके से आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली जैसे ही मान लो हमने कोई HCl लिया, ठीक है, तो और हमने उसमें वाटर में मिक्स किया तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस, यानी H3O पॉजिटिव आयंस प्लस क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं अगर एसिड को वाटर में मिक्स किया जाए। अगर वहीं बेसिस को मिक्स करा जाए तो आपको पता है OH नेगेटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द एल्कलीज या फिर एल्कली। जितने भी हमारे बेस जो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना, ईजिली उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, वो हमारे एल्कलीज कहलाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो बेस्ट मेथड है डाइल्यूशन का, कि हमें क्या करना है, एसिड को डालना है वाटर के अंदर, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है, ठीक है। अगर हमने ये वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ अभी, तो इसमें क्या होगा कि ये एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। वही अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब एसिड में मिक्स करेंगे, जब एसिड को मिक्स करेंगे वाटर के अंदर तब भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो एनर्जी ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यह प्रोसेस अप्लाई करना है। जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करो तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये होगी तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके साथी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यही चीज़ लिखी है इसमें भी। डाइल्यूशन का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि किस तरीके से हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ जानेंगे, कि कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके क्या क्या मायने हैं, यानी कितना उससे लेवल है। और वही चीज़ हम पढ़ते हैं pH स्केल से, ठीक है। pH स्केल पर जो रीडिंग्स होती है उसी के बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस इन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी H पॉजिटिव आयंस में जो भी हमारा कंसनट्रेशन होता है, यानी शो करता है। H पॉजिटिव आयंस मीन्स H पॉजिटिव आयंस उसी में होंगे किस में होते हैं, जिसमें एसिड होता है, ठीक है। एसिड में जो भी, एसिड के अंदर ही हमारे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और बेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस। वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि हम pH स्केल का यूज़ करेंगे। आई स्केल फॉर मेजरिंग द H पॉजिटिव आयंस कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हम H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन को मेज़र करते हैं, pH स्टैंड्स करता है पोटेंस से, एक जर्मन वर्ड है जिसके मीनिंग होता है पावर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो स्केल होता है pH का स्केल, ये 0 से 14 के बीच में इसकी रीडिंग्स होती हैं। 14 यानी जब आखिरी लेवल है, ये मतलब फुली बेसिक है, और यहाँ पे फुल एसिडिक है, ठीक है। वैसे पढ़ेंगे हम इसे आगे अभी। pH अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन का 7 है, इट मीन्स वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर pH किसी भी सॉल्यूशन का 7 से कम होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे इस तरीके से इसमें दे रखा है कि ये जो क्या कौन से हमारे ये वीक एसिड्स हैं, ये एसिड तो हैं, इनमें एच पॉजिटिव आयंस तो हैं, लेकिन ये वीक हैं, ठीक है। और ये जो इस तरीके से जो ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मतलब कि इनका जो pH होगा वो 0, 1, 2, 3 के आसपास होगा, और इनका होगा 7 से थोड़ा कम, या और भी कम हो सकता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर बेसिक हो जाएगा। फिर 7 होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 7 से कम होगा, लेकिन ये वाले हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसी तरीके से हमारे वीक बेस भी हैं। वीक बेस मीन्स ये वाले, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि इसका या तो 14 या फिर 13 हमारा pH रीडिंग होगी, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयंस के फॉर्म में इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड pH इंक्रीजेस। अगर हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, डाइल्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है कि वाटर मिक्स करना। अगर वाटर मिक्स करते हैं तो pH क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि वाटर में भी तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, ठीक है। तो इसमें भी तो हमारे H पॉजिटिव आयंस होते हैं। H पॉजिटिव आयंस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये टेबल देख सकते हैं। बेसिकली एक तरीके का जो हमें एरो बना के रख रखे हैं कि एसिड इंक्रीज़ होता है जैसे हम 7 से नीचे की तरफ चलते हैं, और ये 7 से ज़्यादा चलते हैं तो बेस इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ इन H पॉजिटिव आयंस, और यहाँ डिक्रीज़ जो लिखा है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन OH नेगेटिव आयंस, क्योंकि ये बेस की तरफ बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 से 7.8। हमारी बॉडी का जो रेंज होती है, यानी ब्लड के अंदर या फिर हमारी जो भी सॉल्यूशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो वर्क जो करता है वो
pH पे करता है, यानी 7 से 7.8 पे। इट मीन्स हमारी बॉडी भी रेस्पॉन्सिव है बेसिक नेचर में, ठीक है। एसिड रेन के बारे में जान लीजिए। व्हेन अ pH ऑफ रेन इज़ लेस देन 5.6, बेसिकली लेस देन, अगर किसी भी रेन वाटर का यानी किसी वाटर का pH जो 4 से कम है, इट मीन्स वो एसिडिक रेन कहलाती है, ठीक है। एसिडिक रेन कैसे होती है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हार्मफुल गैसेज हैं SO2 और NO2 क्या करती हैं, वाटर के साथ, बेसिकली जो रेन होती है उसके साथ रिएक्ट करती हैं और उसे जो है एसिड रेन बना देती हैं। और एसिड रेन के क्या क्या नुकसान है, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, वो जो मार्बल है यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसे कोरोड करता है, ठीक है। तो एसिड रेन काफ़ी नुकसानदायक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे बिल्डिंग्स के लिए या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए। pH ऑफ स्केल, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं पूरा लिस्ट बना के दे दूंगा कि कौन कौन कितना कितना pH होता है हमारी बॉडी में, मीन्स की जैसे ब्लड के अंदर या मिल्क का, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन, ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉसेस पेन एंड इरिटेशन। वैसे तो हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है ताकि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, लेकिन अगर इंडाइजेशन होता है तो HCl और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए ठीक नहीं होता। तो उसके लिए हम, अगर हमें ठीक होना है तो हम एंटासिड लेते हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। यहाँ जो MgOH का होल ट्वाइस है, ये क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, यानी बेसिकली कहें तो हमारे स्टमक के अंदर रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl के बीच में होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो है रिलीफ फील होता है स्टमक के अंदर, क्योंकि वो पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन, MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट वन इज pH चेंजेस एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके यानी दांत जब ख़राब होने लगते हैं, दांत में जैसे कीड़ा लगना बोलते हैं, या फिर दांतों के अंदर और कोई प्रॉब्लम आने लगती है, तो जब हमारे pH ऑफ माउथ इज़ लोअर देन द 5.5 यानी एसिडिक नेचर हो जाता है। टूथ एनिमल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन pH इज लोअर देन द 5.5 ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वाटर में डिजॉल्व तो नहीं होता, लेकिन अगर हमारे माउथ के अंदर जो pH है वो 5.5 हो जाए या 5.5 से कम हो जाए, तो होगा क्या कि वो एनिमल है उस पर अटैक करने लगेगा एसिड, और उससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, दांत जो है ख़राब हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया जो है ज़्यादा उसमें रह सकता है हमारे दांतों के अंदर या माउथ के अंदर। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कॉलगेट बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन टूथपेस्ट होता है वो। तो टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो टूथपेस्ट के अंदर बेसिकली बेसिक नेचर होता है, यही चीज़ आ जाती है फिर से कि बेस, और माउथ के अंदर एसिड हो गया तो रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारे दांत ठीक रहेंगे। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। जो बी स्टिंग जो होती है, जब हम काट लेती है तो अपना एसिड छोड़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब उस चीज़ को हमें अगर उसे ठीक करना है, यानी जो पेन को रिलीफ देना है, तो उसी एरिया पर जहाँ उसने खाया तो हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। बेसिकली बेकिंग सोडा भी एक तरीके से हमारा बेसिक नेचर में होता है, बेसिक नेचर होता है उसका। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड जो एंट में मिलता है, यानी जैसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, कॉजेज बर्निंग। फिर हमें क्या करते हैं, रब करते हैं लीफ को, डॉग प्लांट की को, जिससे कि फिर हमें आराम मिलता है, ठीक है। आगे है pH ऑफ सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिल के क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब मान लो मैंने HCl यूज़ किया, और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो यानी NaOH यूज़ किया, तो ये मिलके जो एक ऐसा सॉल्ट बनाएंगे, कहने का मतलब ये है कि जिसका pH सिर्फ 7 होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और कोई वीक बेस लिया, ठीक है, तो वीक बेस लेने से फिर एसिडिक सॉल्ट बनेगा जिसका pH 7 से कम होगा। इसी प्रकार से जैसे कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और फिर वीक एसिड लिया, तो क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो pH भी बेस की तरफ बेसिक नेचर होगा। सेकंड पॉइंट में क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH भी एसिड की तरफ ही रहेगा, यानी <7 ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये था पार्ट 2 इस वीडियो का। अब मिलेंगे जो फाइनल वीडियो होगी पार्ट 3, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए वीडियो को, जो समझ ना आए मतलब चैप्टर को पढ़िए, वीडियो देखिए, और अब की बार जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपने यहाँ तक देख लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो,
और उन बच्चों तक भी शेयर करो जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में खाली बैठे हुए हैं, बेसिकली समझ रहे हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो पढ़ेंगे नहीं, तो उन तक भी पहुँचाओ वीडियो ताकि वो लोग भी पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।